ठीक है, ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी। ठीक है अमित जी। ताकि आप किसी का भी, जैसे लास्ट टाइम आपने बोला ना कि अच्छा लगा, आप ही जी बोले थे अमित ना जी। सर भैया। हाँ अमित जी। तो अभी एक चीज आप देख लो, अगर मान लो कोई भी चार्ट आपके पास आया, और देखो कोर क्यों नहीं आप समझ पा रहे हो। अभी जैसे मान लो किसी का ये 4 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर ब्लैंक चार्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे शिल्पी? नमस्ते भैया। 4 नंबर फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है, क्या बताओगे आप? इमोशनल पर्सन होगा बहुत। ठीक है, और और मतलब ऐसे कह सकते हैं कि सेल्फ सेंटर पर्सन होगा। इमोशन होगा, इसके बाद? और सेल्फ सेंटर। नहीं, सेल्फ सेंटर का तो ये हाउस ही फर्स्ट है ना, बात समझो, जब यहाँ फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट पे बैठेगा तब हाँ बोलेंगे तो हम। मतलब अभी ये अपने पे चार ही नंबर है, मन। तो 4 नंबर राशि की सब चीज इसमें डाल दो आप। अभी आपने बोला इमोशन होगा, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या बोले आप? हम्म। कंफर्ट मैंने लिविंग बोला। होगा, अच्छा हाँ, कंफर्ट लिविंग होगा। फूडी होगा। ठीक है, हम्म। और हम्म। घर से बहुत अटैच होगा। अटैच होगा। क्यों बोला घर से क्यों अटैच होगा? फोर्थ नंबर है ना, काल पुरुष की कुंडली में फोर्थ नंबर हाउस का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा बोली। मदर से यही भी चार बहुत अटैच यही होगा। 4 नंबर इधर है, तो क्या बोलोगी आप? फोर्थ हाउस में तो भी यही चीज बोलेंगे ना तो कि अभी कम। ये चीज समझो, ये जब चीजें यहाँ उठकर आ गया, हम्म। ठीक है ना, ये यहाँ आ गया, हम्म। मतलब इसके लगन में आ हम्म। गया, यानी अब हम्म। इसके बाहर ये रह नहीं सकता। अभी ये चार हम्म। नंबर इस हाउस में है, तो यहाँ तो इमोशन की बात नहीं हो रही है। नहीं, यहाँ पे घर और कंफर्ट जोन। तो बोलो कि घर इसका मदर। अच्छा होगा, कंफर्ट अच्छा होगा, हाँ, मदर अच्छी होगी। कंफर्ट अच्छा होगा। मदर अच्छी होगी। बात समझो, बात आप समझ गए। यही 4 नंबर अब हम्म। इधर है, क्या बोलोगे मन आप? प्रोफेशन पे। मन प्रोफेशन में ही लगा रहेगा। मन प्रोफेशन में रहेगा, प्रोफेशन एक जगह टिक कर नहीं रहेगा, क्योंकि 4 नंबर मूवेबल राशि और मून की है, मून एक मूवेबल जगह नहीं राशि और बैठता है। मून एक जगह नहीं रहता है, प्रोफेशन बात कभी आप एक ही समझो जगह आप, सेट नहीं होगा। जहां जाएगा वहां कंफर्ट खोजेगा, काम में भी कंफर्ट खोजेगा, जिसकी वजह से हो सकता है इसको दिक्कत हो। और ठीक ये है, भी कह सकते हैं कि इनकी मदर हाँ प्रोफेशन हाँ, मदर हो वर्किंग हो सकती सकती है। है क्योंकि मदर वर्किंग, सामने वेरी गुड, सेवन एक्सपेक्ट। वेरी गुड। यही 4 नंबर अब इधर आ गया। पार्टनर स्पाउस के लिए बोल सकते हैं क्या बोलोगे? कि मतलब पार्टनर इमोशनल नेचर का होगा। ठीक है, फूडी पार्टनर होगा। ट्रस्टी होगा, और पार्टनर केयरिंग नेचर का होगा, हम्म। है ना। हम्म। बात आप समझो, पार्टनर को कंफर्ट पसंद होगा। हम्म। ये समझ में आ रही है कि हम्म। नहीं आ रही है? सिर्फ आपको ये राशि बदल देना है। ठीक है, अब ये 4 नंबर इस घर में आ गया। बच्चों का बच्चों के लिए कहेंगे। क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे सेम आप? चीज ही रहेगा ना भाई भैया क्या कि चीज? बच्चे। हाँ, तो बच्चे इमोशनल मतलब हो जाएंगे। हाँ, इमोशनल हो जाएंगे और मदर से अटैच कह सकते हैं कि अपनी मदर से बहुत अटैच रहेंगे। बस, बात समझ में आ गई। ठीक हम्म। है, संदीप भैया, बात समझ में आ गई। तारक, हाँ जी। कह रहा हूँ, ये तो 4 नंबर के एट्रीब्यूट्स हो गए। हम्म। ठीक है ना। हम्म।
अब इस पे थोड़ा सा प्लेनेट बैठाते हैं। हम्म। थोड़ा सा बताइए तारक जी। सेवेंथ लॉर्ड वाइट लॉर्ड लगन में आ गया सैटर्न। और पहले सैटर्न सैटर्न का जो है वो अम, क्या प्रोफेशन का प्रति झुकाव रहेगा। पार्टनर उनका पार्टनर का झुकाव भी, पार्टनर भी इनका ऊपर आ जाएगा, मतलब पार्टनर। प्रोफेशन के ऊपर झुकाव रहेगा, ये कैसे बोला आपने? कर्म का प्रति झुकाव रहेगा सैटर्न। अभी देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, देखो अभी कर्मठ क्या है, रहेगा, अभी क्या है, आलसी बिल्कुल भी सही है रहेगा। तारक। पॉजिटिव एक, बात है तो। एकदम सही है, लेकिन इसको थोड़ा सजाना है। हम्म। जैसे ताज में जाते हो खाना खाने, कैसे सजा के देगा। हम्म। अभी क्या है, आपने बिल्कुल बोला कर्म का कारक है, लेकिन आपको काल पुरुष की कुंडली याद रखनी है। मैं आपको जो हम्म। नया चीज सिखाने जा रहा हूँ, हम्म। हम्म। आप बात समझो। आप बीनिन के थ्रू बोल रहे हो, बिल्कुल अच्छा बोल रहे हो, कारक लगा रहे हो, बिल्कुल अच्छा बोल रहे हो, नो डाउट। लेकिन अगर मैं पराशरी एंगल से बात करूं और आपसे डिस्क्रिप्शन पूछूं, जैसे मैथ्स का आपने आंसर तो सही दिया, लेकिन एक्सप्लेनेशन में बीच का जो चीज है वो जस्टिफाइड नहीं था। कर्म का कारक ठीक था। सेवन यहाँ पे, तो अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे ये कौन सा घर का लॉर्ड है? एट और नाइन का लॉर्ड है सेवेंथ ना? और एट, सेवेंथ और एट। सेवेंथ एट का लॉर्ड है, ठीक है ना? हम्म। अभी इसमें चार चीज ऐड करना है। हम्म। सबसे पहले काल पुरुष में ये राशि कहाँ से आता है? सैटर्न 10th हाउस, हम्म। 11th हाउस। 11,000। इसको नहीं 11th भूलना है, हाउस। ठीक है? मतलब जिसके भी 4 नंबर का लगन हो, लिख लो कागज में आप और लगा लेना 100 चार्ट पे, और सैटर्न अच्छा। लगन पे हो, हम्म। ठीक है? सैटर्न लगन पे हो, उसको कहना कि सर इमोशन तो आप हो, हम्म। लेकिन काम के प्रति आप बहुत ज्यादा हो, हम्म। ठीक है? वर्कोलिक हो, वर्कहोलिक हो। प्रेस्टिजियस हो, हम्म। कैटस हो। क्यों? सब 10th हाउस का है। डिजायर्स भी होगा। डिजायर्स भी होगा, वेरी गुड। बात हम्म। समझो आप मेरी, यहां तक हम्म। रुक जाना है। इसके बाद इसको कहां से क्लब करेंगे हम? 7th हाउस और 8th हाउस, क्योंकि सेवेंथ और एट 7th हाउस। लॉर्ड 8th लॉर्ड है, हम्म। ठीक हम्म। है? हम्म। पार्टनर। पार्टनर ओरिएंटेड हो, हम्म। ठीक है? पेन पेन भी आएगा। बात आप समझे आप? हम्म। और 8th लॉर्ड हो। हम्म। पेन भी सारे कहां से इवेंट्स आएगा? लाइफ में बहुत होगा। बात आप समझ रहे हो हम्म। शिल्पी? हाँ भैया। बात समझ रही हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हम्म। यही सैटर्न है। अभी 4 नंबर की आपने बिल्कुल सही बोला, हम्म। इमोशनल है, कंफर्ट होगा, सब चाहिए इसको, ठीक है? अब यहाँ सैटर्न जैसा हम्म। प्लेनेट बैठ गया, तो काल पुरुष में सैटर्न कौन से घर को रूल कर रहा है? 10th और 11th का। तो ये 10th और पहले 11th। समझो, 10th लॉर्ड बैठ गया। हम्म। सबसे पहले दिमाग में ये हिडन में आनी चाहिए, ये हिडन हम्म। चार्ट, यानी प्रोफेशन के प्रति बहुत ज्यादा ये रहेगा। 11th हाउस या डिजायर के प्रति बहुत रहेगा। और ये 8th हाउस भी आ गया, ठीक है? यानी पर हम बोल भैया। सकते हैं कुछ हिडन डिजायर भी होंगे इसके। तारक, मैं अभी चार्ट आपको दिखाऊंगा, ठीक है? हिडन डिजायर्स थे उनके। अच्छा। बात आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? 11th लॉर्ड भी हो गया इसीलिए काल पुरुष क्योंकि का। अभी तो आपको यहाँ 11th लॉर्ड का भी पिक्चर नहीं दिख रहा। हम्म। हम्म। ये सैटर्न का कारक तत्व है हाउस, और जो हाउस लॉर्ड है, आपको ये सभी जोड़ना है। सभी को मिक्स करके बताना तो सभी परफेक्ट रिजल्ट आएगा। अब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लोग इसी में भैया पीछे पर हो मतलब जाते हैं। जैसे कि हाँ बोलो बोलो। भैया एक मतलब कंफ्यूजिंग हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये 4th नंबर का लग्न है, तो इस इसके अकॉर्डिंग तो सैटर्न 7th और 8 का लॉर्ड हुआ ना। तो हम 7th और 8 के तो लेंगे, हाउस के लेकिन एट्रीब्यूट्स को उठाएंगे पहले नैसर्गिक, कि नेचुरल नेचुरल ये 10th और 11th लॉर्ड है, इसको नहीं भूलेंगे। मतलब क्यों? सबसे पहले हम काल पुरुष वाली कुंडली क्योंकि को ही। बीएनएन आपने किया था लास्ट ईयर, आपको पता होना चाहिए हम्म। सैटर्न कर्म कारक है। हम्म। बोलते हैं ना कर्म कारक, क्यों हाँ बोले? हाँ हाँ। क्योंकि वो काल हम्म। पुरुष का 10th हाउस का रूलर है। बात आप समझो, सैटर्न काल पुरुष का 10th हाउस का लॉर्ड है, सैटर्न पीड़ा का भी कारक है। यानी अगर इसको पीड़ा भी आएगी तो इसका वजह खुद होगा, सैटर्न उसका कारक है।
आपको हर चीज इसमें जोड़ देना है। समझ में आ गया तारक? हाँ जी, हाँ। हाँ, हम्म। नया चीज था आपके लिए, हम्म। हम्म। इसीलिए कह रहा हूँ हर दिन एक नया चीज सीखो। हम्म। अभी आप देखो, यही 4 नंबर इधर आ गया और सैटर्न अब इधर बैठ गया। अब आप क्या बोलोगे? पार्टनर का प्रति ये आ जाएगा जो हम अभी बताया, सभी पार्टनर के गुण में आ जाएगा। वही चीज पार्टनर, सारी, हाँ सारी देखो चीज पार्टनर के प्रति आ अभी जाएगा। सेवेंथ हाउस स्ट्रांग हो गया, अगर सेवेंथ लॉर्ड की बात करें तो। हम्म। हम्म। सॉरी, ये मैं 4 नंबर राशि यहाँ डाल रहा हूँ, सिर्फ ये 4 नंबर राशि है ये। अब अच्छा। सैटर्न यहाँ पे 4 नंबर है, तो इसका लॉर्ड कहाँ हो जाएगा शिल्पी? ये यहाँ आ जाएगा और इधर आ फर्स्ट जाएगा और ना। सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। लेकिन काल सेल्फ पुरुष और का सेल्फ और 10th और सेकंड। 11th हाउस नहीं भूलना है। हम्म। पार्टनर वर्कोहलिक हो सकती है, प्रोफेशनल हो सकती है, हाईली डिजायर हो सकती है। हम्म। पार्टनर के घर में बैठा है सैटर्न। वेल्थ ओरिएंटेड हो सकती है। क्या तारक? हम्म। 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 बात आपको ये वाला चीज नहीं भूलना है। हम्म। क्यों? क्योंकि हम जब बीएनएन करेंगे, उसमें बहुत सारे आपको हाउस की राशियां नहीं रहेगी, और प्रिडिक्शन हम्म। आपको वैसे करना है। हम्म। ठीक है। हम्म। अभी तारक आपका लगन कौन सा है? मीन लगन। मीन लगन में 4 नंबर साइन कहाँ पे आ रहा है? फिफ्थ हाउस। कौन सा प्लेनेट बैठा है वहां पे? कोई नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। चांदनी, हाँ भैया। क्या बोलोगे आप? चार बच्चे नंबर इनके। साइन इधर आ गई। हाँ तो बच्चों में इनका मन ज्यादा होगा। और बुद्धि थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। क्यों? मैं क्यों इमोशनल हो। डिस्टर्ब होगी? इनके बच्चों की बुद्धि इमोशनल होगी थोड़ी। बुद्धि इमोशनल होने से क्या होता है? बहुत आदमी इमोशनल है, क्या दिक्कत है? इमोशनल होना तो ठीक है, हर आदमी का स्वभाव है, उससे बुद्धि हम्म। का तो कोई फर्क नहीं है। पंचम घर इमोशनल, पंचम घर बच्चों का है, 4 नंबर राशि आपने लगाया, चलो यहाँ तक तो करेक्ट था, 1 नंबर मिला। अभी 4 नंबर है, कंफर्ट है। इनको पढ़ने से कंफर्ट फीलिंग होगा, इनको बोलो सर जितना आप पढ़ोगे आपको इनको भी कंफर्ट फील होगा। और इनके बच्चों को भी। बात आप समझे? बच्चों को नहीं, बच्चे कम इमोशनल होंगे, बच्चों का कंफर्ट कहाँ से आएगा वो फिर अलग देखेंगे। ये इनका लगन है ना, कंफर्ट कहाँ से मिलेगा इनको? लर्निंग से, लर्निंग से। इंटरटेनमेंट से। जब ये मौज नॉलेज। मस्ती में रहते हैं बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, जब ये पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। बात आप समझो। भैया यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इनके बच्चों की पढ़ाई अगर मतलब चेंज ऑफ प्लेस करते रहेंगे तो अच्छा होगा। नहीं, नहीं बोल जैसा सकते। प्लान। ठीक है। अभी यहाँ पे सैटर्न बैठ गया शिल्पी, क्या बोलोगे आप? जिस सैटर्न विषय प्लैनेट में बैठ गया। पढ़ाई होगा उसी से, हाँ, जिस विषय में पढ़ाई होगा उसी से ही कर्म हो सकता है। बिल्कुल अच्छा बोला आपने, क्योंकि 10th सैटर्न काल पुरुष का है, हम्म। पंचम घर पढ़ाई का है, बाहर प्रोफेशन का जाके कारक बाहर ग्रह जा है। जिससे पढ़ेगा उससे नौकरी हो सकता है, बिल्कुल सही बोला आपने। बाहर जाके अब पढ़ाई होगा तो वो अच्छा होगा। बाहर जाके करेगा क्योंकि 12th लॉर्ड भी है, बहुत हम्म। अच्छा। पढ़ने से इनको गेन्स होगा, वो भी अच्छा। वो भी होगा। दोस्तों के साथ बात करेंगे तो भी ठीक होगा। है। बच्चे होने में देरी होगा, ये भी अच्छा।
हम्म बात आप समझ रहे हो? सैटर्न बच्चे होने के बाद डिजायर फुलफिल हो जाएगी। हम्म बात आप समझ गए? बच्चे होने के बाद बच्चों से प्रॉब्लम हो जाएगी। हम्म 12 प्लॉट है ना इसीलिए। ट्वेल्थ लॉर्ड है। हम्म बात आप पकड़ पा रहे हो? हम्म प्रॉब्लम का मतलब किस टाइप का अरे भाई, प्रॉब्लम हो ट्वेल्थ जाएगी? ट्वेल्थ हाउस 8 6 8 12 मैंने क्या बोला आपको? हाँ, लॉस का है। फिर बात आप समझो। ठीक है। ठीक है। हम्म, कौन सा लगन है चांदनी आपका? 8 नंबर वृश्चिक। ये 2 नंबर साइन यहाँ पे आ गया, क्या बोलोगे आप? वीनस। पार्टनर बोलेंगे लग्जरियस होगा। और बिजनेस इसमें कर सकते हैं क्या? इंडिपेंडेंट बिजनेस का योग है इसमें। राशि को आप लोग नहीं पढ़ रहे हो। ये राशि कौन सा है? टॉरस। टॉरस में क्या क्या आता है? फैमिली वेल्थ ये खान सब आ जाएगा। पान। पार्टनर फैमिली। फैमिली फैमिली ओरिएंटेड होगा, खाने में शौकीन होगा। वेल्थ। वेल्थ बातचीत। टॉक। बात करने में इनको मजा आएगा। मजा आएगा। बात आप समझ रहे हो? सामने वाला कोई भी नया बंदा मिल जाए, चांदनी को बात करने में मजा आएगा। अपनी हर चीज बताते रहेगी। क्यों? 2 नंबर है ना। समझ में आ रहा है शिल्पी? ये वाला चीज मतलब ये ब्लैंक चार्ट वाली थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अगर ये आ गया तो कुंडली आपको आ जाएगी। क्योंकि अभी तक तो एडवांस पे पीछे भाग रहे थे। बेसिक पक्के कर लो आप। ठीक है। यही 2 नंबर लगन में आ गया। क्या बोलोगे आप चांदनी? फैमिली ओरिएंटेड होगा। बहुत अच्छा। फूडी होगा। लग्जरियस होगा, कंफर्ट ओरिएंटेड होगा। और बातों का तो फिर शौकीन होगा। बात करेगा किसके प्रति बात करेगा ये? फैमिली खुद के खुद पे। पे, हाँ सॉरी, सेल्फ में। क्योंकि फर्स्ट हाउस है। हाँ। खुद की बात करेगा, खुद की सफाई देगा। हाँ। ठीक है। फूडी होगा, खाने का शौकीन होगा, वेल्थ ओरिएंटेड होगा। समझ में आ रही है? हाँ। यही 2 नंबर इधर है। प्रोफेशन क्या? में होगा ये। प्रोफेशन लग्जरियस होगा। प्रोफेशन में और अगर बातचीत बहुत फूड, होगी। हाँ, और अगर फूड का प्रोफेशन हो तो अच्छा होगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हो। और प्रोफेशन। फैमिली बिजनेस करे तो भी अच्छा बहुत होगा। अच्छा, बहुत अच्छा। फैमिली बिजनेस करे तो, क्योंकि बिजनेस का हाउस है, 2 नंबर है फैमिली। हाँ। बहुत और अच्छा। इनके बिजनेस में इनके बात करने का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। अब आप पकड़ रहे हो। घर को, इसको इसको नहीं बोलना है। अभी ये 2 नंबर भैया साइन है। बोलिए बोलिए। फैमिली बिजनेस का कैसे इन्होंने बोला? दो सेकेंड नंबर हाउस है। फैमिली का है। हाँ फैमिली का है बट बिजनेस के लिए तो हम लोग 10th हाउस सेवेंथ टेंथ देखिए, हाउस। हाउस। 10th हाउस ही है। अरे भाई, ये बिजनेस का घर है, 2 नंबर राशि फैमिली का है, दोनों को क्लब कर दिया गया। नहीं मतलब बिजनेस का सेवेंथ हाउस है। प्रोफेशन का टेंथ ना, मतलब ठीक है। जॉब से अरे, रिलेटेड। एक ही बात है, एक ही बात है। एडवांस में जाके आप समझ जाओगे। यहाँ से भी तो आनी चाहिए। आ रही है। आ रही है। आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफेशन फैमिली से जुड़कर हो सकता है।
प्रोफेशन में बातचीत जितनी होगी उतनी प्रोफेशन ग्रोथ होगी। प्रोफेशन में बातचीत हमेशा करता रहेगा। बात आप समझ गए तारक? हम्म। जी। अभी इसमें प्लेनेट बैठाते हैं थोड़ा सा। हम्म 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 बिना प्लेनेट बैठाए मजा नहीं आएगा। हम्म। किसको बैठाया, कौन सा प्लेनेट बैठा दे, बता दो। मून को बैठाए तो। मून को बैठा दे। हाँ। तो मून को एग्जैक्ट। बैठाएंगे तो मून बैठ गया। अब यहाँ 2 नंबर है तो मून की राशि कहाँ जाएगी चार्ट में चांदनी? 12th में। तो ये बाहर जाके काम करे तो अच्छा होगा। बहुत अच्छा। वरना इसके काम में उलट पुलट रहेगा। तो भैया ये इंपोर्ट अगर घर एक्सपोर्ट का से काम करे तो बढ़िया है, नहीं तो मतलब उलट होम टाउन, पुलट रहेगा। अगर होम टाउन में कुछ काम करे तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि नहीं ये होगा जो है ये क्योंकि मेरे भाई का है। अभी तक तो अपने घर को पकड़ा था, अब प्लेनेट को बैठ दिया। अभी हम्म, प्लेनेट है बोल रहा है चेंज, अभी प्लेनेट है बोल रहा है मून, अभी प्लेनेट है बोल रहा है मन। ऊपर से ये 12th लॉर्ड है, वहां बैठ गया। अभी 12वां घर है लॉस का, 12वां घर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, 12वां घर है चेंज का। अगर आपने 12वें घर को इन्वॉल्वमेंट नहीं किया तो फिर क्या होगा? प्रोफेशन चेंज करते रहना होगा, प्रोफेशन में लॉस होता रहेगा, प्रोफेशन एक जगह में नहीं स्थिर नहीं दिक्कत होगा। होगी। बात आप समझ गए? हाँ। तो अगर इसमें प्रोफेशन का सजेशन देना हो तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का दे सकते हैं, बहुत अच्छा। बहुत। ट्रैवलिंग का दे सकते हैं। या फिर घर से बहुत दूर जाके काम कर लो आप। हाँ। 12th लॉर्ड है, दूसरा इन्वायरमेंट में है। सेम चार्ट मेरे पास है, बंदे का यही चार्ट है। ठीक है, वो इंपोर्ट हम्म, एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो अपने नेटिव के जगह पे ही काम कर रहा है। फिर भी वो 40 साल से बचा हुआ था। रीजन बीइंग, क्या रीजन हो सकता है? माँ को उन्होंने। मदर के नाम पे। मदर, मदर जिंदा थी, मदर के साथ रह रहा था, मदर के साथ काम कर रहा था, भूल के था। मदर एक्सपायर कर गई, काम में दिक्कत आना शुरू हो गया। बात हाँ, आपको तो समझ में मदर आई? की वजह से। हाँ, तो अब मदर मुझे की वजह सजेशन देना से। था, मैं क्या सजेशन दूं इसको? बाहर जाके काम करने को। नहीं कर सकता है वो। बेटी। मदर के नहीं, नाम पे। मदर चली गई, मदर गुजर गई, मदर अब नहीं रही। अभी क्या है, मैंने इसको बोला कि बेटी के नाम पे काम करना है, मून को यूज करना है, ट्रैवलिंग अच्छा। बहुत करनी है। 12वां घर खर्चे का भी है। अगर आप खर्चे नहीं करोगे तो आपको लॉस लॉस हो रहा था, माल चोरी हो जा रही थी। जब से मैंने ये सजेशन दिया, अगले की बहुत सारी चीजें बंद हो गई। बात आपको समझ में आ गया? फैमिली के साथ घूमने जाओ। तारक ठीक है? हाँ जी। फैमिली के साथ क्यों बोला? फैमिली का मतलब वो फोर्थ लॉट, क्योंकि कालपुरुष का फोर्थ लॉट है। अभी देखो, यहाँ पे सेकंड नंबर राशि फैमिली को डिनोट करता है। हम्म 10th नंबर घर है, प्रोफेशन को डिनोट करता है। हम्म 12th नंबर खर्चे को डिनोट करता है। हम्म अगर खर्चा करके आ रहा है फैमिली के साथ तो बिजनेस में ग्रोथ हो रही है। हम्म बात समझ में आ गई? हम्म, आपको ऐसे क्लब करना है तो ये चीजें समझ में आएगी। दूसरी ठीक चीज, ठीक ठीक। अभी यहाँ मून था, बिजनेस में भी लॉसेस हो रही थी। तो मैंने बोला कि सर जबान आपकी बहुत खराब है। हम्म। क्या बोला? जवान मतलब स्पीच। स्पीच, गाली गलौज बहुत करते हो। हम्म तो बोला हाँ। मैंने कहा बिजनेस नहीं चलेगी। हम्म समझ में आ रहा है? हम्म स्पीच को ठीक रखना है तब प्रोफेशन चलेगी। 2 नंबर है चांदनी का, 7th हाउस में है। स्पीच ठीक रखनी है तो रिलेशनशिप ठीक चलेगी। ठीक है, संदीप भैया की फर्स्ट नंबर हाउस में 2 नंबर राशि है। स्पीच ठीक खुद चलेंगे को, तो उनकी खुद को, हाँ। पर्सनालिटी ग्रो करेगी। हम्म। शिल्पी का 2 नंबर कौन सी घर में आ रहा है? 8 नंबर में आ रहा है ना। हाँ भैया। 8 हाउस, हाँ। स्पीच ठीक रखेगी तो इनहेरिटेंस मिलेगा, स्पीच ठीक इन रखेगी लोगों तो के पेन साथ नहीं आएगा। स्पेशली
स्पीच ठीक रखेगी तो इन लॉस के साथ अच्छा रहेगा। पेन समझ कम में आ मिलेगा। गई? हम्म, तकलीफ कम होगा। तकलीफ कम होगा। तकलीफ अगर आ रही है, कहीं ना कहीं ये स्पीच का कारक है। अगर जिसके जिसके 2 नंबर साइन जिस हाउस पे है, उस हाउस को आप देख लो। वहाँ पे मैंने इस पे स्पीच बहुत अच्छी काम होगी। किया। मैंने बहुत लोगों की स्पीच को ठीक करवाया, उस घर वो उसका ठीक हो गया। मिरेकलिस। ठीक है। एक फैमिली में सब कोई गाली गलौज देते थे, हर कोई। हम्म, उनका जो पोता हुआ स्पीचलेस हो गया। मरकरी कंबस्ट हो गया, जुपिटर कंबस्ट हो गया। चार्ट बता रहा है। बात आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ तारक? हाँ हाँ। ये डीएनए है। तो आपको जिस घर से प्रॉब्लम होगी वहां पे स्पीच अगर आपने नहीं सुधारी तो आपको वहां से बेनिफिट तो नहीं मिलेगा। जिस घर में 4 नंबर लिखा हुआ है, अगर आपको वहां कंफर्ट चाहिए, बात समझे, तो मेंटल पीस वहां पे आपको देनी पड़ेगी। 7 नंबर जिस साइन में लिखा हुआ है, वहां पे आपको बैलेंसिंग चल के नहीं चलोगे तो आपको दिक्कत होगी। ये राशि के एट्रीब्यूट्स है। प्लेनेट उसके ऊपर बैठा के आपको काम करेंगे। ठीक है। सचिन जी का कौन सा लगन था? कुंभ लगन है 11। कुंभ कुंभ लगन। लगन। यस। सचिन जी का 2 नंबर साइन कौन से घर पे आ रहा है तारक? फोर्थ हाउस। चांदनी। हाँ भैया। सचिन जी को घर से प्रॉब्लम आ रही है, क्या बोलोगे आप? माँ के प्रति किसकी स्पीच सही करनी होगी। बहुत अच्छा। चलो अब सीख गई है। जैसे ही प्रॉब्लम बोला, आपने डायग्नोसिस कर लिया। ठीक है ना? स्पीच आपको यहाँ पे ठीक रखनी है तो आपको कंफर्ट मिलेगा, वरना वेल्थ मेंटल आपको पीस नहीं आएगी, मिलेगी। घर आपका प्रॉपर्टी भी ठीक मिलेगी। रहेगा, मेंटल पीस रहेगी। बात आप समझ गए? हम्म, फोर्थ हाउस में कोई राशि है क्या सचिन जी आपकी? नहीं भैया, 10th सारा हाउस में 2 और 8, नहीं 2 और 8 में ही सारे घूम गए। सैटर्न है क्या? सैटर्न कहाँ बैठा है? अष्टम में गुरु के साथ। ठीक है। आपको बात समझ में आ गई? अभी 11 नंबर हाउस है चांदनी के, सॉरी, क्या बोलोगे चांदनी आप? क्या। 11 नंबर हाउस यहाँ पे है, फर्स्ट हाउस में। हम्म, क्या बोलोगे आप? खुद से ही इनको गेन्स होंगे। सोशल पर्सन होंगे। डिजायरेबल पर्सन होंगी, डिजायर बहुत होगी। हाँ डिजायरेबल होंगे। डिजायर्स इनकी ज्यादा होंगी। सोसाइटी ज्यादा होगी, दोस्त ज्यादा होंगे, हम्म, दोस्त ज्यादा होंगे। गेंस ज्यादा चाहिए। ठीक है। हम्म, 11 नंबर राशि का तो आपने लगा दिया, लेकिन काल पुरुष का या मंगल को नहीं लगाया आपने, जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है ना? वो तो वो भैया लगाना जरूरी नहीं होता है ना। वो लगाना इसलिए चला मैं आपको एडवांस थोड़ा सा इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि कोई भी चार्ट पे देख के आपको समझ में आ जाएगी। ठीक हर है। एक किसी का भी हम अभी कुंडली गेंस देके। चाहिए तो इनको मंगल वाला जो चीज है वो यूज करना होगा, जैसे एक्शन ओरिएंटेड रहना होगा, काम काज हमेशा एनर्जेटिक करते रहना रहना होगा। होगा। ठीक एक्सरसाइज है। करना होगा। तो इनकी बॉडी ठीक रहेगी, इनको गेंस होता रहेगा। बात आप समझ रहे हो? यहाँ पे 10th नंबर राशि भी है, जो 12th हाउस है, सैटर्न इसका लॉर्ड है। मतलब खर्चे करवा रहा है, लॉस करवा रहा है, हॉस्पिटल करवा रहा है। बात आप पकड़ रहे हो? हाँ। ठीक है। 12 नंबर राशि यहाँ पे आ गई। 12 नंबर के क्या एट्रीब्यूट्स है? हम्म,
इनको लॉस अपनी फैमिली से ही होगा। पहले और खर्चे की तो खर्चे बात जो कर है लो। इनके अपनी हम्म। फैमिली पे ज्यादा होंगे। पहले खर्चे की बात कर लो। एक्सपेंडिचर है 12th नंबर राशि। ठीक है। फैमिली पे खर्चे ज्यादा होंगे। फैमिली पे खर्चे ज्यादा होंगे, 12th नंबर राशि है। राशि के एट्रीब्यूट्स यहाँ पे डालने हैं आपको। यहाँ पे 12 नंबर आ गया। वहां पे बात कर रहा है इन्वेस्टमेंट की, वहां बात कर रहा है खर्चे की, वहां बात कर रहा है आइसोलेशन की, वहां बात कर रहा है बदलने की। बात आप समझ रहे हो? आप बाउंड हो, क्यों? खर्चे तो की। यहाँ पे लॉस अब से बचने के लिए इनको अपनी वाणी सही रखनी होगी, क्योंकि कालपुरुष का 2 नंबर तो हिडन तो सेकंड हाउस में ही ना आ रहा है। बहुत अच्छा, ये भी लगा सकती हो आप, ये भी लगा सकती हो। लेकिन 12th नंबर तो लगाना पड़ेगा, जो चैरिटी का है, जो गेन्स का, हाँ, ये बोल रहा है कि आप करते रहो। और यहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है इनका, मान लो। अब तो ये 12th तो लॉर्ड ये भी अपनी हो गया ना फैमिली के सैटर्न। प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे तो सही रहेगा। 12th नंबर साइन जहां भी आएगा, वहां पे वो क्या कह रहा है, आपको देना है। आपको टाइम फैमिली को देना है, पैसे फैमिली को देना है, खर्चे फैमिली को देना है, इन्वेस्टमेंट फैमिली के नाम पे करना है। बात आप समझो। हम्म, जहां 12 नंबर आ जाएगी, वहां पे चीजें यही हो जाएगी। 8 नंबर साइन कहाँ पे आ रही है? 10th हाउस में। इनको अपना प्रोफेशन थोड़ा हिडन रखना होगा। बहुत अच्छा, प्रोफेशन हिडन रखना होगा। और इनकम वगैरह वो किसी से रिवील नहीं करनी है। वेरी गुड। अभी क्या है, कुछ और प्रोफेशन इनके प्रोफेशन ऐसे से हो इनको सकते पेन हैं, भी होगा। कुछ बट प्रोफेशन इनके ऐसे हो सकते हैं जो अंडरग्राउंड हो, जो दुनिया को बताने हाँ। के लायक नहीं हो। छुप के प्रोफेशन, हाई प्रोफाइल प्रोफेशन, अनएथिकल से कुछ जुड़े हुए प्रोफेशन। ठीक है ना? जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स के बहुत सारे क्रिमिनल्स क्लाइंट होते हैं। हाँ। 8 नंबर है ना? हाँ। और प्रोफेशन इलीगल। में हमेशा ऊपर नीचे, एक्सट्रीम तो ऊपर एक्सट्रीम नीचे चलता हाँ। रहेगा। 8 तो नंबर है। हाँ, तो ये एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो इनको बहुत ज्यादा मतलब जो इनका पेन है वो गेन में बदल जाएगा। पेन से इनको रिलीफ मिलेगा। अच्छा, शिल्पी एस्ट्रोलॉजी इनके बात लिए पकड़ रहे बेटर हो आप? रहेगा। बात पकड़ रहे हो ना? जी भैया। चीजें ऐसी ही चलेगी। ठीक है। समझ में आ रही है ना? जी भैया। पहले राशि को पकड़ना होगा, उसके बाद प्लैनेट के फ्लेवर्स को बैठाना होगा, तब बात बनेगी। अभी तारक का 12 नंबर लगन कौन सा है तारक आपका? 12 नंबर मिल लगा। इस पे क्या बोलोगे आप चांदनी? खर्चे खर्चीले होंगे। 12 नंबर खर्चीले होंगे। तारक आप खर्चीले खुद हो पे क्या? ही खर्चे करेंगे, मतलब खुद पे ही खर्चे करेंगे। हाँ। वेरी गुड, तो शिल्पी को मार्क्स मिल गया, चांदनी को। वेरी गुड। और और 12 इन्वेस्टमेंट नंबर है करेंगे। लेट गो करने की। अगर कोई राइज कर रहा है तो लेट गो कर रहा होगा, बातों को छोड़ देता होगा, बातों को नहीं पकड़ता होगा। बातों को छोड़ेंगे, लेट गो करेंगे तो इनके लिए बेनिफिशियल हो। बात आप समझो। ठीक है। धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट इनका हो जाएगा, 12 नंबर इन्वेस्टमेंट का भी है। बात आपको चैरिटी समझ में आ रहा है? करेंगे तो भी अच्छा है। चैरिटी करेंगे। ये सब हॉस्पिटल में, इसके मंदिरों। एट्रीब्यूट्स है ये। अब यहाँ प्लैनेट, कोई प्लैनेट लगन में बैठा है तारक? हाँ, जुपिटर भी है, राहु भी है। चलिए। जुपिटर है तो ये टीचर होंगे तो ये इनके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा। और और राहु है तो एक्सट्रीम मतलब चालाक पर्सन होंगे। वाह, चालाक। तारक चालाक हो क्या आप? हो सकते हैं। अभी देखो क्या होंगे। है कि यहाँ पे 10th लॉर्ड है,
तो चांदनी ने बोला टीचर होंगे तो बढ़िया है। तारक आप टीचर हो, हाँ जी। बहुत अच्छा। ठीक है। और राहु है, तो इसने कहा चालाकी होगी, और कभी कभी भ्रम में भी रहेंगे। कभी कभी भ्रम में भी रहेंगे। बात आपको समझ में आ रहा है तारक? हाँ इल्यूशन जी। में हाँ। रहते हो आप? नहीं सर, जुपिटर राहु ऑब्जर्व करता एक्सट्रीम हूँ। नॉलेज, हम्म। जुपिटर राहु एक्सट्रीम नॉलेज, जुपिटर राहु एक्सट्रीम नॉलेज, जुपिटर ज्ञान, भाई राहु इज एक्सट्रीम, बहुत बड़ा। समझ में आ गए? 10th लॉर्ड फर्स्ट में, स्टेटस प्रोफेशन। प्रोफेशन लेकिन को लेके राहु चलो। जब तक बाहर ज्यादा नहीं जाएंगे तब तक ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। नहीं हासिल होगा। समझ में आ गया तारक? हाँ जी। हाँ। ठीक है चांदनी। हाँ भैया, ये अब आप, फर्स्ट हाउस में अगर राहु हो तो इसका थोड़ा मेरे को बता दीजिए। राहु बहुत बढ़िया प्लेनेट, जहां बैठता है वहां का मालिक ले लेगा, वो मालिक बन मेलेफिक भी जाएगा। तो है ना। सिंपल सा ये समझो। को रूलर हाउस ये 11th नंबर राशि का है एक्वेरियस, उसका ये मालिक है। ठीक है। नेचुरली। को रूलर है, सैटर्न भी है और मेन ये भी है। अब इसके अंदर में क्या इच्छाएं है, गेन, फायदा। राहु को जो चाहिए वहां वो बैठ जाता है। राहु तो इलीगल भी है ना। ठीक है ना? तो अभी नेगेटिव में जाएंगे तब इलीगल है, पॉजिटिव में जाएंगे आउट तो ऑफ लीगल है। बॉक्स डिजायर। ये जो भी कुछ करता है कुछ बड़ा करता है। ठीक है। हम्म। अभी आउट ऑफ फर्स्ट हाउस बॉक्स पे बैठ करता है। गया है, तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड की तरह काम करेगा। लगन में राहु बैठ गया, यानी लगन में इसको क्या चाहिए? सेल्फ आइडेंटिटी चाहिए, बड़ा नाम क्या चाहिए? बड़ा चाहिए, खुद को बड़ा चाहिए। अब जुपिटर जैसा प्लेनेट है, इसको मर्ज कर दो, तो ज्ञान बढ़ा नॉलेज, देगा। इसको नॉलेज बहुत बड़ा चाहिए। ये एक समय बहुत तो बड़ा ये मैंने नॉलेजेबल पर्सन बनना कहीं चाहता सुना है, था कि कि राहु दुनिया इसको और पहचाने। ठीक है। अभी राहु यहाँ बैठ गया, उसको क्या चाहिए? प्रॉपर्टी, उसको घर प्रॉपर्टी बड़ा चाहिए। अभी राहु यहाँ बैठ गया, ज्ञान, उसको क्या चाहिए? पार्टनर्स, मतलब पार्टनर। हटके बात चाहिए आप समझो। सबसे। अभी राहु यहाँ बैठ गया, उसको क्या चाहिए? प्रोफेशन बड़ा चाहिए। अभी राहु यहाँ और बैठ फिर गया, उसको क्या चाहिए? पेन बढ़ा दे देगा। अब यहाँ अनएथिकल और जितनी चीजें बोल रही थी ना वो यहाँ से निकलेगा। इलीगल काम। बात आप समझो। ठीक है ना? तो तो यहाँ ये राहु बैठा है, यानी ये बहुत बड़ा चीज डिमांड कर रहा है, इच्छाएं जहां से आ रही है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और फिफ्थ में हो आपको तो राशि में पहले प्लेनेट बैठाना है, और वहां पे ये है। अभी मैं एक चीज बोलूंगा, जैसे क्या बोलूंगा, कि फर्स्ट हाउस जुपिटर बैठा है, बढ़िया प्लेनेट है, बहुत बेनिफिट है। राहु जैसा प्लेनेट बैठा हुआ है, 12 नंबर राशि है, जो खर्चे की बात कर रहा है, जो खर्चे की बात कर रहा है। खर्चे की बात। लेकिन काल पुरुष का ये फर्स्ट हाउस है ना, मंगल इसका स्वामी है, हाँ। मतलब आइडेंटिटी मजबूत है, खुद के बारे में क्लियर है। बात आप समझो। मंगल, मंगल को कैसे देखते हैं हम? एक्शन ओरिएंटेड है ना, सेना। स्टार्टर है ना, इनिशिएटर है, बढ़िया कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ में धीरे धीरे जिस स्टेज पे जा रहा है वो चीज अचीव कर लेगा। अचीवमेंट में कोई तरह का दिक्कत इसको कभी नहीं आएगा। ठीक है। तो ये एक बार फिफ्थ हाउस में राहु का रोल बता दीजिए, जुपिटर के साथ ही हो तो। राशि बोलना होगा, अभी ब्लैंक चार्ट हो रही है, यहाँ राशि बोलना होगा आपको। 12 नंबर। 12 नंबर राशि है, फिफ्थ हाउस में राहु है। राहु। तारक, हम्म। चांदनी ने आपका बोला, अब आप बता दो। पढ़ाई फिर क्या बाहर दिख रहा जाने है? से अच्छा होगा। एजुकेशन का अभी एजुकेशन का टाइम है, पढ़ाई बाहर जाने से ही अच्छा होगा। 12 नंबर राशि है, 12 नंबर खर्चे है। क्या कह हाँ। रहा है?
लर्निंग में खर्चे होंगे। खर्चे बाहर कहाँ जाके होंगे? पढ़ेंगे। राहु है, बोलता है बाहर पढ़ेंगे। 12 नंबर राशि भी है। डिजायर क्या है? लर्निंग बाहर करने की, इंटरटेनमेंट बाहर करने की, मौज मस्ती बाहर करने की। समझ में आ रही है? बड़ा नॉलेज लेने की, बड़ा लर्निंग करने की। राहु बड़ा है, 12 नंबर। खर्चे के साथ, क्योंकि बड़ा चीज जब यहाँ पे होगी तो खर्चे करने पड़ेंगे। लगन में था तो लगन पे खर्चा हो रहा था। सप्तम घर में था तो वाइफ के ऊपर खर्चा हो रहा था। अभी 5 नंबर घर में है तो 5 नंबर पे खर्चे होंगे। अभी जब पढ़ाई पे खर्चे होंगे तो बढ़िया है। कल बच्चे पे खर्चे होंगे, उस पे बढ़िया है। 12 नंबर साइन खर्चे का है। 5 नंबर घर आपके एजुकेशन का है। 5 नंबर घर आपके बच्चों का है। 5 नंबर घर आपके इंटरटेनमेंट का है। बात आप समझ रहे हो? अब वैसे काम करोगे। अभी जैसे यहाँ पे था 6 नंबर साइन। 6 नंबर साइन किसका है? विशाल का है ना? नहीं, विशाल का 2 नंबर है। यहाँ दो पे नंबर का राहु आ दो। गया। हाँ हाँ। 6 हाउस में, ठीक है। 5th हाउस में। अभी प्लेनेट तो वही बैठा हुआ है, घर भी वही है, राशि बदल गई। जैसे अभी हमने बोला कि भाई बाहर पढ़ने के खर्चे के साथ जाना है, बिना खर्चे का राहु तो नहीं मानेगा। तारक बात पकड़ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर इनको बोलो कि सर हायर लर्निंग में आपको यही करवा दे रहा हूँ आपके होम प्लेस पे, तो राहु बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे खर्चे के साथ चाहिए। ठीक है। यहाँ पे राहु क्या कह रहा है? यहाँ पे राहु कह रहा है मुझे झगड़े के साथ चाहिए, मुझे कंपटीशन के साथ चाहिए, हम्म। मुझे दिखाना है, फाड़ना है, लड़ के आगे बढ़ना है। हम्म। कंपटीशन तो ये इजिली क्लियर कर लेंगे पे। जल्दी करेंगे उसके लिए तो और भी कॉम्बिनेशन चाहिए। अभी चाहिए क्या वो दिखा रहा है ये, वांटिंग क्या है वो दिखा रहा है, डिजायर क्या है वो बता रहा है। ठीक है। 6 नंबर राशि झगड़े का है। राहु बढ़ा देगा, बच्चों में बढ़ा देगा, इंटेलिजेंस। बच्चों से बढ़ा देगा, सही समय पे बुद्धि में झगड़े करवा देगा। हम्म। क्या बोल रहा है? बाहर चलो, बाहर चल के झगड़े करेंगे, बाहर चल के बच्चे करेंगे, बाहर चल के इंटरटेनमेंट करेंगे। 6 नंबर है ना? चीजें पकड़ में आ रही है हम्म। क्या तारक? हाँ भाई। शिल्पी, चांदनी समझ में है ना? हाँ। और केतु यही कहाँ अगर बैठा है? 9th हाउस, हम्म। 9th हाउस में राहु हो तो वो पिता से करवा देगा। 9th हाउस में राहु है तो राहु की या राशि आया कौन नहीं। सी है? 1 नंबर अगर क्या बोलोगे तारक? हायर नॉलेज के लिए बाहर जाना पड़ेगा। सेल्फ को जितना पिता। जितना हायर नॉलेज नॉलेज गेन करेगा, उतना उतना पर्सनैलिटी उनका यह होगा, बढ़ता ना रहेगा। भाग्य सपोर्ट देगा। भाग्य सपोर्ट करेगा पहले बात पर्सनैलिटी। एकदम सही है। 1 नंबर आई है खुद के लिए, होता है ना भाई, क्यों जाना है? खुद के लिए जाना है, अपने आप को निखारने के लिए जाना है। 1 नंबर साइन है। पिता दूर होंगे तो बढ़िया है। बढ़िया है। पिता भ्रम में है। हम्म। क्या क्या? धर्म के हाँ। प्रति, धर्म के प्रति क्या होगा? धर्म के प्रति विश्वास रखना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। गुरु के प्रति विश्वास रखना होगा, गुरु के प्रति विश्वास नहीं होगा जल्दी। कृतज्ञता रखना चाहिए सर। बात समझो, जल्दी जल्दी गुरु नहीं चाहिए, क्योंकि राहु जब 9 में आ जाएगा तो क्या करेगा सबसे पहले वो? इल्यूजन क्रिएट करेगा। गुरु के प्रति। गुरु के प्रति, पिता के प्रति। ठीक है। हम्म। बात समझ में ना? हाँ। और बताइए।
शिल्पी का राहु कहाँ है? उनका मे बी सिक्स हाउस में है, सिक्स हाउस में भैया। यहाँ पे है, राशि कौन सी है? 7, 8, 9, 10, 12, 12 नंबर। चांदनी आ जाओ आप। राहु इनका अच्छा है, हम्म? मतलब अच्छा है उसमें है। बताइए, अच्छा खराब लड़ाई जो भी। झगड़े होंगे तो बढ़िया है, बेनिफिशियल इनके लड़ाई लिए। झगड़ा होगा तो हमेशा जीत दुश्मन, आएगा। हाँ। है, लेकिन ये राशि है 12 नंबर, जीतने के बाद भी छोड़ हार दे। जैसा महसूस होगा। हम्म, अगर जीत भी गई लॉस। तो भी लगेगा कि हमने कुछ खो दिया। सिर्फ पहले अशोका से छोड़ देना कलिंगावार, चाहिए। अशोका कलिंगावार, जीत कर भी महसूस हो गया मैंने जीत के कुछ नहीं पाया। तो यहाँ पे क्या होगा, जीतने के बाद भी 12 नंबर साइन है, आपको बहुत कुछ खोना पड़ेगा। पर राहु जिद है। राहु क्या है? जिद। छठे घर में बैठा है, शत्रु को दमन करेगा। हम्म, मेरे से आगे कोई कैसे निकल जाए, मेरी बात कोई कैसे काट दे, मैं बात समझो, मेरे को कैसे कोई बोल दिया। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होगा तो जल्दी रिलीफ छठे घर में मिलेगा। राहु है, 12 नंबर साइन है, हेल्थ पे लगातार खर्चा करता रहेगा, रोग रिपू इन पे लोन्स चलता होगा रहेगा। तो लोन्स ठीक इनको है। बड़े मिलेंगे ना। हाँ, लोन्स अगर इनको लेना हो तो। बात आप समझो आप। छठा घर है, 12 नंबर साइन है, रोग खर्चे रिपू इनको ऋण, होंगे। लोन खर्चे ले लेगी होंगे। तो फंस जाएगी। ठीक है ना? बट राहु तो क्या होगा? ये समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? जो आपने बोला लोन लेंगे तो वो कैसे फंस जाएंगे? कि राहु डिजायर है, वो और बढ़ाएगा, अच्छा। वो और बढ़ाएगा। 12 नंबर है, लॉस करवाता रहेगा, वो राशि कैसे छोड़ देगा? छठा हाँ घर है। हाँ। समझ में आ गई शिल्पी? हाँ आज भैया। आपके सबके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, कहाँ का आप दिक्कत हो रही है आपको समझ में खुद आ जाएगी। हम्म। जीतने के बाद भी हार जैसा महसूस करना पड़ेगा, हम्म। ये बात आप समझ लेना। तो हार में ही जीत है आपकी, क्योंकि 12वां केतु मिला है फिर, है ना? हम्म। हम्म। जो कह रहा है कि हार देखो। जाओ तो मोक्ष दिला दूंगा, हम्म। मोक्ष हार दिला जाओ दूंगा। तो रोग से मुक्त कर दूंगा, हार जाओ। बात समझो, तो हर कंपटीशन जिता दूंगा। पर यहाँ छठे घर में राहु बैठा हुआ है, वो हारने नहीं देगा, क्योंकि लॉस करवाना है ना उसको। तो तुला लगन वाले हम्म। के लिए दिक्कत यही है, बैलेंसिंग नहीं हो पाता है, कि लड़े कि छोड़े, हम्म। बोले कि चुप रहे। हम्म। यहाँ टोटल काम तो बैलेंसिंग का है। खुद करना है बैलेंस अपने आप को पहले। बात आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? हम्म। क्या तारक? हाँ जी हाँ। और दिमाग लगा रहेगा, दिमाग लगा रहेगा। रोगरीपुर इनसे दूर रहना चाहिए, सिक्स हाउस रहो। बिल्कुल। तो कैसे रहेगा? सबसे पहले तो यहाँ पे छठी घर की चीजों में तो सेवा आपको आ जाना भाव, होगा। हम्म, सबसे पहले सेवा भाव में। हाँ हाँ, सेवा भाव छठा में घर तो लाकर। आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा ना, हम्म। तभी तो होगा, नहीं तो फिर कैसे होगा? डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, डेली रूटीन मेंटेन करना होगा, यही ये चीज लिया। काम होगा। सर्विस रिलेटेड वर्क करना चाहिए, सेवा संदीप सेवा भैया, मनोभाव रख। संदीप भैया है कि नहीं है? है। शत्रुओं ने कुछ बोल दिया तो छोड़ देना चाहिए, नहीं हाँ। लेकिन राहु भैया। जब छठा आ जाएगा ना, तो छोड़ने नहीं देगा तारक। नहीं देगा, हाँ हाँ हाँ। अगर कोई बोल के भी शिल्पी को निकल गया, और नहीं छोड़ेगा। फिर राहु नहीं बोलेगा मतलब कैसे बोल। ऐसे होता है, 10 10 में से अगर 10 कोई बोल गया, 9 को छोड़ देते हैं, 10वें वाले को तो 9 बार चुप रह जाते, 10वें वाले पे फिर गुस्सा निकल जाता है। संदीप भी आप हो यहाँ पे?
चलो, संदीप भैया नहीं है तो चार्ट इनकी नहीं लगेगी। भैया एक चार्ट के लिए रिक्वेस्ट करूं? बोलिए। संजय जी अभी का। हाँ, संजय जी का चार्ट पे डिस्कस करिए। अभी ये एक चार्ट है, ठीक है ना हाँ जी। तारक? हम्म। कंसल्टेंसी के लिए गया हुआ था, वास्तु विजिट में गया हुआ था, वास्तु विजिट में गया हुआ था, कहाँ गया था? वास्तु विजिट के लिए, ये आउट अच्छा ऑफ अच्छा। स्टेट, स्टेट के बाहर का। अभी आप देखो इस चार्ट में आपको क्या क्या दिख रहा है। जैसा मैंने अभी पढ़ा हम लोग ने, हम्म। 4 नंबर का साइन है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। हम्म। अगले को क्या क्या पसंद होगा? कंफर्ट, कंफर्ट पसंद होगा। मदरली नेचर होगा। घर बड़ा होगा। हम्म। घर भाई, होम का बात हो रही है, घर की बात हो रही है, ठीक है। अभी यहाँ बैठ गया सैटर्न। क्या बैठ गया? सर्टन। क्या बोलोगे आप? खुद पे खर्चे भी इनके बड़े होंगे। खर्चे का घर तो नहीं है ये। नहीं, रेट्रो कलर, है तो और 12th हाउस तो क्लिक होगा, सैटर्न डिजायर्स रेट्रो होगा। है ना। जो सबसे खुद से पहले जब पेन अगर होंगे। 4 नंबर है तो ये कर्म कारक ग्रह सैटर्न है। काल हम्म। पुरुष का 10th हाउस है, इस घर में 7th 8th का मालिक है, तीनों को जोड़ के बोलना है कि वर्कोलिक होगा। डिजायर्स होगा। पार्टनर्स पार्टनर के द्वारा कंट्रोल होगा। ठीक है। ठीक। पार्टनर इस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करेगा, 7th लॉर्ड इन फर्स्ट। हम्म। ठीक है। हाईली डिजायरफुल आदमी होगा। 11th लॉर्ड काल पुरुष का है, सैटर्न। यहाँ पे 7th लॉर्ड और 8th लॉर्ड भी है। यानी डिजायर क्या चीज की होगी तारक? हिडन डिजायर्स। हाँ, 8 हाउस का। हिडन डिजायर्स। 8 हाउस हिडन का। डिजायर्स होगी। सबको समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हम्म। हम्म, डिजायर क्या चीज की होगी? कोई हिडन का होगा। हिडन डिजायर होगी। क्योंकि सेवेंथ लॉर्ड है, सेवेंथ लॉर्ड सेवेंथ रिलेटेड ही होना चाहिए, सेवेंथ हाउस रिलेटेड होना चाहिए। बात आप समझो, आप सीधा सा बात है। और इसकी पुष्टि कौन कर रहा है, कंफर्मेशन कौन दे रहा है, एमआरआई रिपोर्ट कौन दे रहा है? वो दे रहा है वीनस राहु। हम्म। वीनस भोग विलास, राहु बड़ा। सही है। हम्म। लेकिन घर का डोमेस्टिक एटमोस्फियर कैसा होगा? राहु आ गया तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होगा ही। वो राहु घर आ तो गया बड़ा तो होगा, प्रॉब्लम। घर तो बड़ा होगा। हाँ, सुंदर भी लेकिन होगा। हाँ, सुंदर भी होगा, बड़ा घर होगा, एकदम सही बोला आप। लेकिन राहु आ गया तो डिस्टर्ब करेगा, ठीक है ना। घर हम्म। का माहौल वैसा होगा, बहुत अच्छा। 10th हाउस में केतु आ गया। हम्म। काम को तो थोड़ा डिस्टरबेंस रहेगा, लेकिन वो जब काम वास्तु बड़ा होगा तब डिस्टरबेंस होगा। छोटा काम में नहीं होगा, मार्स। बिजनेस जब जब बड़ा होता है तब तक नुकसान बड़ा हो जाता है, छोटा कर देता है। समझ में आ गया बात को? बट प्रोफेशन में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। बात आप समझो आप, ठीक है ना। प्रोफेशन केतु है, अगर केतु से जुड़ा हुआ काम अगला करे था तो फिर बढ़िया था। लेकिन हर कोई तो नहीं बन सकता टेलर, फैशन डिजाइनर, वास्तु, है ना। सर्जन, डॉक्टर, लॉयर, ये सब नहीं बन सकता, तो छोटा होता रहेगा। लेकिन 10th लॉर्ड 11th में है, फायदे होंगे, गेन्स तो होगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। नहीं है, नहीं है, ठीक है।
अभी वेनस भी फिफ्थ हाउस का क्या खबर है? फिफ्थ हाउस चला गया 11th हाउस में, हम्म। जो 10th लॉर्ड भी है। हम्म। मतलब वो फिफ्थ हाउस रिलेटेड कोई कामों में इन्वॉल्व है। नहीं है। अच्छा। फिफ्थ हाउस कामों में इन्वॉल्वमेंट में नहीं है। अभी फिफ्थ हाउस का जब बात हम करें तो फिफ्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ बच्चा, बच्चे। ठीक है ना? फिफ्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ बच्चे। अब यह राशि कौन सी आ गई? 8 नंबर प्रॉब्लम करा दिया अभी। अब आप तारक पकड़ रहा है, इतना दिन से नहीं पकड़ रहा था, अब पकड़ना सीख गया तारक ने। अभी ऊपर ऊपर उड़ रहा था ना, अब जमीन पे आ गए ना। हम्म। शुरुआत ऐसे करोगे कभी धोखा नहीं खाओगे। 8 नंबर आ गया, मतलब कुछ तो यहाँ पे है, हम्म। कुछ तो बच्चे हिडन है। होने में ठीक है। अभी क्या है कि बच्चे बड़े हैं, लेकिन ये 8 नंबर है, यानी पेन का है। क्या है ये साइन? पेन की। क्योंकि जवानी में तो मौज मस्ती का साइन है। 8 नंबर हम्म। हिडन है, 5 नंबर में आ गया, इंटरटेनमेंट हिडन हुआ होगा। अभी हम्म। उसका भुगतान करने का टाइम आ गया। हम्म। क्या आ गया? बच्चे, चाइल्ड। ठीक है। साइन है स्कॉर्पियन, लॉर्ड है मार्स, फुल एंगर, हम्म। फुल एनर्जी। 6 लॉर्ड भी एक्सपेक्ट कर रहा है। आप एक एक करके धीरे धीरे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे आ गया मार्स भी मार्स, अपने घर को देख रहा है। पंचम घर मजबूत है। हम्म, फिफ्थ हाउस इज मजबूत है। बली मजबूत है। है, मतलब इंटरटेनमेंट भी जब हुआ होगा तो मजबूती से हुआ फुल। होगा। हाँ। ठीक है। बच्चे भी हुआ है तो मजबूती से हुआ है। मजबूती से होगा। बच्चा बात नहीं सुनेगा तो मजबूती से नहीं सुनेगा। हम्म। अरे मजबूत है तो हर तरह से मजबूत होना चाहिए हर ना, तरह से मजबूत होगा है। एक तरफ से थोड़ी होगा। हम्म। हम्म। ठीक है इसी ना? हाउस से पेन भी जबरदस्त आएगा। इसी हाउस से पेन भी जो एकदम वो सही बोला तकनीकी जो आपने, आएगा जबरदस्त एकदम आएगा। सही बोला आपने। क्यों? अभी आप देखो, फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है। हम्म। जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है? 9th हाउस में जो 6 लॉर्ड भी है। जो सिक्स लॉर्ड भी है। पिता के साथ विवाद दिखा रहा है। बिल्कुल है, हम्म। बात आप समझो, बिल्कुल है। फिफ्थ लॉर्ड बैठा कहाँ पे है? फिफ्थ लॉर्ड इस 11th हाउस में। भाई, अगले को गेंद से इच्छा पूर्ति करना है, बच्चे को। ठीक है ना? हम्म। अभी जो फिफ्थ लॉर्ड को देख रहा है वो जुपिटर देख रहा है, जो सिक्स और नाइन्थ दोनों है। हम्म। भाई बच्चे को दूर करो, दूर भेजो, उसका भी हम्म। भाग्य बनेगा, आपका भी बना रहेगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या वैसी चीज में लगा रहना चाहिए बच्चे को, तो अच्छा रहेगा। बात आप समझ लो। हम्म। मैंने बोला स्पोर्ट्स में डालने के लिए, मार्स स्पोर्ट्स का। एक्टिविटी। ठीक है, हम्म। बच्चा चलेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी दूसरे बच्चे पे आते हैं। पोजीशन है दूसरे बच्चे का तारक? दूसरे बच्चे वो भी बली है, वो भी सटन एक्सपेक्ट कर रहा है अपने लट को। वही है, वो भी जुपिटर भी देख रहा है, सेम चीज हो रहा लेकिन है। वो एट लॉर्ड भी है सेट। हाँ 8 लॉट भी है। वो 8 राशि हो गया था, ये 8 लॉट हो गया। अभी इस बच्चे का भी कुंडली था, पर भी मुझे मिल नहीं रहा है, डिलीट हो गया बाई चांस। पहले मैंने इस कुंडली लेकिन को इस देखा, इस वापस बच्चे की कुंडली देखा। जो यहाँ से दिख रहा है बच्चे की कुंडली से भी वही दिख रहा है। इस बच्चे का ज्यादा ही इफेक्ट है इनका प्रति, क्योंकि वो 10th 7th लॉट होकर वो फर्स्ट हाउस में आ गया। ठीक है। अभी देखो, मैंने इस कुंडली को घुमा दिया। हम्म। ठीक है ना? उस बच्चे हम्म। की कुंडली में चार चार ग्रह से पांच ग्रह फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं। हम्म। जिसमें राहु भी है। हम्म। ठीक है, जिसमें राहु भी है, सन भी है,
इसी कुंडली से पहले मैंने बोला बच्चे को भी दूर रखो, बाहर भेजो, लेकिन बच्चे की माँ चाहती है कि बच्चा उसके साथ रहे। अभी फिलहाल हॉस्टल में है, वापस घर आने की तैयारी हो रही है। मैंने बोला वो जितना दूर रहेगा उतना बढ़िया रहेगा, लेकिन दूर रह नहीं पाएगा वो, क्योंकि अगर मैं इस कुंडली को भी देखता हूँ तो यहाँ भी जो सेवेंथ लॉर्ड सैटर्न है 4 नंबर की राशि में है, उसको घर चाहिए, माँ चाहिए, कंफर्ट चाहिए। और उस बच्चे की कुंडली में भी चौथे घर में 4-5 प्लैनेट था, यानी चौथा घर भारी था। ये भी बीपीएचएस का मार्स बहुत रेट्रो है उनका लॉर्ड। बहुत बीपीएचएस का बहुत बड़ा सैटर्न डिक्टम है। है। अगर चौथा घर बहुत भारी हो जाए तो वो आदमी जीवन में बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, हम्म, क्योंकि घर 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 हम्म, घर से ही हो जाएगा। ठीक है, हम्म, बात आपको दिख रहा है यहाँ पे सब कुछ, हाँ हाँ स्टोरी दिख रही है। यानी आप हाँ, जहां से भी देखोगे आपको चीजें सेम दिखाई। वही मिलेगी। ठीक है, अभी आ हम्म, जाते हैं वाइफ पे। तो तारक ने पहले ही बोल दिया। हम्म, ठीक है, तारक ठीक है ना। हम्म। अभी इम्प्लॉय, इम्प्लॉय कैसे होंगे तारक? इम्प्लॉय को कौन से घर से देखते हैं? स्टाफ को। एम्प्लॉय सिक्स, सिक्स हाउस। तो इनके स्टाफ कैसे होंगे? उनका स्टाफ तो बहुत शान मारकर ही बैठा हुआ है, हम्म। तो उनका तो सिग्निफिकेंट आगे जाएगा वो। बहुत मीठी मीठी बात भी बोलेगा वो, इगोइस्ट भी होगा। बहुत अच्छा। मतलब राजा राजा तरफ रहता है वो एम्प्लॉय। और धार्मिक भी होगा, क्योंकि 9 नंबर है ना। धार्मिक रिलीजियस और भी होगा। वॉरियर साइन है, हमेशा तत्पर है लड़ने के लिए, एक्सप्लेनेशन हम्म, देने के लिए। मालिक हम्म, अगर 2 बात बोल देता है तो स्टाफ तुरंत छोड़ देगा, हम्म, स्टाफ तुरंत छोड़ देगा। छोड़ देगा। लेकिन लेकिन ये यहाँ बोलता पे भी है अभी क्योंकि वो 3 नंबर राशि से मून देख रहा है। देख रहा है, हम्म, बात आप समझ रहे हो ना। हम्म, मरकरी यहाँ पे 12th लॉर्ड भी है, तो हम्म, हो सकता है कुछ कुछ थोड़ा सा लॉस भी कर रहा हो। हम्म, समझ रहे हो बात को, सब चीज नहीं बता सकते। मार्स भी देख दूसरी रहा है। बात, बट स्टाफ टैलेंटेड है, मरकरी जैसा प्लेनेट। ठीक है ना। टैलेंटेड भी है, उनको काम दिया जाएगा तो वो कर देगा। कर देगा। क्योंकि वो एक्स्ट्रा 10th ऑर्डिनरी लॉर्ड टैलेंट है। मार्स दिख रहा है। 10th एक्स्ट्रा लॉर्ड मार्स दिख रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। हम्म, समझ में आ गई बात? हम्म। इसको समझ में नहीं आई ये बताइए। वाणी कैसी होगी, स्पीच? हार्श होगी। स्पीच में घर में कोई नहीं बैठा हुआ है तो अभी आप कंक्लूजन नहीं दोगे, ये बोल सकती हो कि थोड़ा ऑथोरेटिव बात बोलेगा। ठीक है। नहीं, मैंने अब इसका मार्स को लॉर्ड लिया। कहाँ चला गया? इसका लॉर्ड सन है जो मरकरी के संग चला गया। बहुत अच्छा बोलेगा, मीठा बोलेगा, सजा के बोलेगा, बना के बोलेगा, तोल के बोलेगा, एनालिटिकल बोलेगा। लेकिन राशि कौन सी आ गई? राशि फिर नौ फायर आ नंबर गया, है। वॉरियर वाला, तीर कमान वाला। वॉरियर भी बोलेगा, रिलीजियस बातें भी जाता बोलेगा। बात बात आपको समझ में आ गई? हम्म, यानी बात बात पे हाथ जोड़ लेना, और जो इमोशनल भी हो बात जाएगा बातों बातों में। बात बात पे जो नहीं करेगा उसको तीर चला देना। हम्म, ठीक है। भाग्य का सपोर्ट है अगले के पास। हाँ है, पूरा पूरी है। मजबूत है, 9th हाउस 9th मजबूत लॉर्ड है। मजबूत है, हम्म, 4th लॉर्ड मजबूत है। बात समझ में आ रही है? हम्म, चार्ट का आधा पोटेंशियल केंद्र और त्रिकोण रखे हुए हैं।
हम्म। बहुत सारी चीजें होने के बाद भी अगला डटा हुआ है। जैसे रिकॉर्डिंग बंद हो गई क्या तारक? नहीं नहीं, बंद नहीं हुई।